हेलो गाइस, देखिए एक्सरसाइज 8.2 में ये पहले सवाल का पहला पार्ट है। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, उनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से साइन 60 का मान कितना होता है, देखिए √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है, तो √3 कितना हो जाएगा, 3/2 4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 × 1 यानी 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 + 4 हो जाएगा 4/4, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे अगला सवाल देखेंगे, इसका पार्ट 2। इसमें क्या दिया गया है, 2 × 10² 45। ठीक है, तो 2 × 10 45 का मान कितना होता है, 1, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 का मान √3/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये दोनों ही एक जैसे कट जाएंगे, तो यहाँ से कितना यहाँ पर बच रहा है, 2 × 1 यानी कि कितना बच रहा है यहाँ पर, 2, यानी 2 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगला सवाल देखेंगे इसके बाद, इसका है पार्ट 3। पार्ट 3 में दिया गया है cos 45/30 प्लस cos x 30। ठीक है, cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 अपॉन में कितना होता है, sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस cos x 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से 2 + 2√3 हो जाएगा, और इसके पूरे के बटे में कितना बचेगा, ऐसे √3 बचेगा। ठीक है, तो √3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर कितना हो जाएगा, √3 अपॉन कितना हो जाएगा, √2 + 2 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कितना बच रहा है, √3 ऊपर बच रहा है, नीचे 2 बाहर आएगा, तो 2√2 हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, 1 - √3 बचेगा। ठीक है, तो देखिए अपन में रूट में संख्या आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण कर लेंगे। तो परमीकरण करने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 + √3 से। सॉरी, यहाँ पर देखिए नीचे माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 - √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे दोनों। तो कितना बच जाएगा यहाँ से, √3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a+b a-b, तो यहाँ से 2√3 तो ऐसे ही रहेगा, और 2√2 ऐसे ही रहेगा, इंटू में 1 - 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ से। तो ऊपर से भी माइनस निकालेंगे, नीचे से भी माइनस निकालेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए 3 - √3 हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल लिया हमने यहाँ से, और अपॉन में देखिए माइनस का 2 बच रहा है। ठीक है, तो माइनस का 2 × 2 यानी कि 4√2 माइनस का। ठीक है, यहाँ से माइनस कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 3 - √3/4√2 बच जाएगा। इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ इस ऊपर नीचे इसमें √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √2 × √2 हो जाएगा यहाँ से, तो ऊपर कितना हो जाएगा, √2 ब्रैकेट में कितना, 3 - √3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसकी √2 की चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3√2 -√6/8। ठीक है, तो आप चाहे इसे ऐसे लिख दीजिए, चाहे वैसे लिख दीजिए, दोनों आंसर हमारे सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी का जो 4 देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 में है, साइन 30 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 इसका मान कितना होता है, 2/√3 होता है। ठीक है, अपॉन में sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। इसे सॉल्व करेंगे तो अपॉन में 2√3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना बच रहा है यहाँ पर, √3 प्लस 2√3 माइनस का 2, 2 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे हम, इसमें भी 2√3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से कितना बच रहा है देखिए 2√3 और √3 यानी कि कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो 3√3 माइनस 4 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 प्लस, देखिए ये तो ऐसे कट जाएगा 4 प्लस 3√3। यहाँ से हम ऊपर से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 4 माइनस 3√3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 प्लस 3√3। अब इसका परमीकरण कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, मैं 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई करनी होगी मैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऊपर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, नीचे यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 4, इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आएगा देखिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का माइनस बाहर ही रहेगा, 4 चौके 16 प्लस 3 3 होते हैं 27 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 3 24√3 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना बच रहा है 4 चौके 16 माइनस 3 3 होते हैं 27। जैसे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ऊपर कितना बच रहा है 16 और 27 यानी कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 43 और माइनस का कितना बच रहा था 24√3 और अपॉन में कितना बच रहा है माइनस का, यहाँ से अगर देखें माइनस का 16 सॉरी माइनस का 11 आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या बचेगा हमारा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद अगला पार्ट देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें। 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 दूनी 4/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा देखिए 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3/4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर कितना बच रहा है देखिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, अपॉन में कितना बच रहा है देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4 यानी कि नीचे आ जाएगा 4/4, तो 4 से 4 तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो नीचे तो 1 ही बचेगा, तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 3 12 एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ से कितना बचेगा 5 3 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 4 से 16 चौके 48 माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, यानी यहाँ पर कितना बचेगा 51/12। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ से यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर देखिए हमने एलसीएम 12 लिया था तो इसमें 16 और इंटू 4 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, सही कर लेंगे थोड़ा, यहाँ पर आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा 64 और 3 यानी कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 67/12, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन का पार्ट 2, यहाँ से देखिए इसके सभी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है
2 10 30 इसमें हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 2 10 30, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस, हमें देखिए इसमें ऑप्शन लगाने हैं तो हम इसे रफ्तार में भी ऐड करके कर सकते हैं, साइड में कहीं भी, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर 30 का मान कितना होगा 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बच रहा है ऊपर, तो नीचे कितना आ रहा है 3 और प्लस 1 यानी कि 4/3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 2 से 2 बार में कट जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर कितना बच रहा है 1/√3 अपॉन 2/3 बच रहा है, ठीक है। 3 ऊपर जाएगा तो 3/2√3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं √3 से √3 टाइम्स में कट सकता है, तो फाइनल क्या बचेगा यहाँ से √3/2 बचेगा, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। हम जानते हैं कि √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हमें केवल इसमें ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो हम इसे कहीं भी रफ्तार मान के कर सकते हैं। इसके बाद इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ से 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 1 यानी कि ऊपर तो जीरो ही बन रहा है, ठीक है। नीचे कितना भी बने हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो यानी जीरो ही हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए बराबर होता है, ठीक है। तो हमें इसमें ए की वैल्यू पुट करनी है ऐसी कि जिससे साइन 2a और 2 साइन ए बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन अगर हम जीरो रख रहे हैं एक ही जगह पर तो साइन यहाँ पर जीरो बन जाएगा, और यहाँ पर हाँ ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों में जीरो पुट कर दें हम तो यहाँ से साइन 2 × 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 × 0 कितना हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, और यहाँ पर भी साइन जीरो का मान जीरो, ठीक है। तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है फोर्थ वाले में, इसमें भी 10 की वैल्यू पुट करनी है। 2 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, और अपॉन में 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना बच रहा है 2/√3 बच रहा है, नीचे कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/3 बच रहा है, तो 2 से 2 तो ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा 3/√3, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं √3 से कितनी बार में कटेगा √3 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे करते हैं इसे कि इसमें दोनों तरफ हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ऊपर कितना हो जाता है 3√3 हो जाता है अपॉन, और यहाँ पर √3 और √3 की मल्टीप्लाई होती है यानी 3 बचता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली कितना बचता है √3 बचता है, ठीक है। तो √3 किसका मान होता है, हम यहाँ से देख सकते हैं 1060 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें दिया गया 10a+b बराबर √3, ठीक है। हमें दिया गया 10a+b बराबर √3, और क्या दिया गया 10a-b बराबर 10a-b बराबर 1/√3, ठीक है। और a की वैल्यू दी गई है हमें, और a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। a बड़ा है b से तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को हम 10 के टर्म्स में इसे तोड़ लेंगे और यहाँ पर इसकी तुलना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है इधर, तो 10a+b को ऐसे ही रहने देंगे हम, और √3 में 10 किसका मान होता है 1060 में क्या होता है √3 का मान होता है, तो 1060 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे 10a-b को ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर 1/√3 10 में किसका मान होता है 10 30 डिग्री का होता है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 10 और 10 की दोनों तरफ तुलना होगी, तो यहाँ से a+b बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, यानी इसे इक्वेशन 1 बना लेंगे, और यहाँ से a-b बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों इक्वेशंस की हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए a+b a-b है, उसके प्लस से माइनस b कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 2a बराबर 60 और 30 90 हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 45 बाद में कट जाएगा, यानी
45 डिग्री आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा 45, ठीक है। ऐसे ही बी का मान निकालने के लिए हम किसी भी क्वेश्चन में मान रख देंगे, तो इक्वेशन 1 से, ठीक है। 1 में हम क्या करेंगे, ए का मान रख देंगे। ए का मान कितना है 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60। तो यहाँ से बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 में से 45 जाएगा यानी 15 बचेगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। उसमें कहा गया था कि ए बड़ा है बी से, ठीक है। तो ए कितना आ गया 45 और बी कितना आ गया 15 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि साइन ए प्लस बी के बराबर होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये असत्य होता है। इसमें अगर कहा जा रहा है कि अगर असत्य है तो कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, आप इसे अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ए और बी के कोई मान रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर हमने 60 डिग्री रख दिया है और बी बराबर 30 रख दिया है, ठीक है। अब दोनों एलएचएस और आरएचएस को हम उठा लेंगे, ठीक है। तो एलएचएस में कितना है, देखिए साइन ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ए की और बी की जगह पर कितना 60 30 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, बराबर साइन ए की जगह कितना रखेंगे साइन 60 प्लस साइन बी की जगह कितना रखेंगे 30, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। इधर इसे सॉल्व करेंगे तो साइन 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। तो ऐसा देखिए √3 प्लस 1/2 आ रहा है। अब इधर देखिए 1 आ रहा है और इधर √3 प्लस 1/2 आ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए पहला वाला क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो क्या ये बात सत्य है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा के मान हमें मालूम है, तो ये इसे 0, हमने जो टेबल याद कर रखी है वो इस तरीके से है कुछ, ठीक है। 0 30 45 फिर 60 और फिर 90, ऐसे हमने टेबल याद कर रखी है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, देखिए 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 यानी कि 0.5 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि क्या इसका मान साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं पहले कितना आ रहा था, यहाँ पर पहले 0 था, ठीक है। 0 से 0.5 हो गया। अगर देखिए 1/√2 है, तो अगर 1/√2 की हम वैल्यू निकालें तो 1/√2 का मान कितना होता है 1.414 होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से कुछ कम ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से 0 से तो बड़ी ही आएगी वैल्यू। यहाँ पर भी इसे सॉल्व करेंगे तो इसे यहाँ पर भी देखिए √3 का मान कितना 1.732 होता है अपॉन 2। तो इसका भी लगभग लगभग में हम निकालेंगे 0.8 के करीब आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसी वैल्यू बढ़ती जा रही है और बढ़कर कितनी 1 हो गई है। तो यहाँ से जो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती, तो ये बात सत्य होगी, ठीक है। पहला सॉरी दूसरा ऑप्शन क्या होगा इसमें, सत्य होगा। ऐसे ही थीटा में वृद्धि के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर हम वैल्यू देखें तो दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे से विपरीत चलती हैं। अगर देखिए साइन थीटा ऐसे चल रहा है, इस साइड में चलता जा रहा है, तो कॉस थीटा क्या होता है उल्टा हम लिखते हैं जब इसकी, ये साइन थीटा का मान बढ़ता हो जाता है और कॉस थीटा का मान घटता हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि सेकंड क्या हो जाएगा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ऐसे ही थीटा के सभी मानों को साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम साइन थीटा को 0 रख दे मान लीजिए, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, और जबकि कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऐसे ही ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि कॉट ए की जगह पर हम 0 रख दें, तो कॉट 0 का मान कितना होता है हम जानते हैं, कॉट 0 का मान कितना होता है अनंत होता है। तो ये परिभाषित नहीं होगा, यानी कि ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए पहला क्या आया है असत्य, दूसरा क्या है सत्य, तीसरा असत्य, चौथा भी असत्य और पांचवा क्या है सत्य है। इसके बाद अगले एक्सरसाइज में हम देखेंगे 8.3 में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।